आज के खास प्रोग्राम भारत के लोकतंत्र के साथ सीधी आज की विशेष चर्चाओं में आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियाव्रत, जो वर्तमान में एक ब्लॉक प्रमुख भी है बहादुराबाद ब्लॉक से। क्योंकि आपको बता दें कि जवालापुर विधानसभा सीट से में भी एक कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में दावेदारी की ताल ठोक रहे हैं और जानेंगे 2022 के विधानसभा चुनावी दंगल को लेकर क्या कहते हैं वे और क्या है उनका कहना, और इस बार क्या है नया रूप लेने जा रही जवालापुर विधानसभा क्षेत्र और किस प्रकार से इस बार चुनाव होगा। क्योंकि चुनाव में कहा जाता है कि 2022 का विधानसभा चुनाव एक ऐसा ऐतिहासिक चुनाव माना जा रहा है कि अक्सर देखा जा रहा है, क्योंकि जो जनपद हरिद्वार की 11 विधानसभा सीट पर इस बार कहीं ना कहीं लेकर कांग्रेस की मजबूती भी नज़र आ रही है। आपको बता दें कि जवालापुर विधानसभा अक्सर क्षेत्र एक ऐसी विधानसभा सीट है जो हमेशा से ही बीजेपी के खाते में आई है, और इस बार का जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उस पर क्या ऐतिहासिक नया परचम लहराएंगे। इस वक्त हमारे साथ में ब्लॉक प्रमुख प्रियाव्रत जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत का लोकतंत्र के न्यूज़ चैनल में। आपको 2022 का विधानसभा चुनावी दंगल को लेकर इसमें क्या लग रहा है, इस बार क्या बदलाव आने वाला है? पहले तो आप लोगों को ब्लॉक बहादुराबाद प्रमुख की तरफ से और ज्वालापुर की जनता की तरफ से आप पत्रकार बंधुओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। चुनाव का दौर तो चल ही रहा है। मैं एक कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ और ज़मीन से जुड़ा हुआ सिपाही हूँ, और जिसे भी हाईकमान टिकट देगी उसी के साथ में तन मन धन के साथ रहूँगा। यही मेरी आपसे शुभकामनाएं है। सर, माना जाता है जैसे कि आप जनता के बीच में 5 साल आपने प्रमुखी के रूप में कार्य किया है, जनता के बीच रहे हैं, और माना भी जाता है कि आप एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हो। अक्सर देखा जाता है कहीं ना कहीं इस पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि जवालापुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां आज भी घाट क्षेत्र जो माना जाता है, क्योंकि 80% जो वोट है वो घाट क्षेत्र का कहलाया जाता है, जवालापुर विधानसभा क्षेत्र का जो माना जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र आज भी कुछ पिछड़े हुए वर्गों में आता है। लगातार बीजेपी इस पर अपनी विजय हासिल कर रही है और इस बार नाराज लग रही है, और वही देखा जा रहा है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है 2022 का, इस बार देखा जा रहा है कि कांग्रेस की नज़रें भी मजबूत लग रही है इस सीट पर। अगर कांग्रेस की इस सीट पर जीत हासिल करती है कांग्रेस अपनी, तो क्या आप ये घाट क्षेत्र जो पिछड़े वर्गों में आता है, क्या आप इसको पिछड़े वर्गों से निकाल पाएंगे, या फिर आप भी बीजेपी की तरह ही इस तरीके से मिलकर रह जाएंगे धूल मिल में? 5 साल से मैं अपनी मोटरसाइकिल से गांव-गांव जाता हूं, और लोगों के जो छोटे मोटे काम हैं मैं अपनी मोटरसाइकिल से ही जनता के जो भी छोटे मोटे काम हैं वो बैठ कर जो तो गांव-गांव जाकर निपटा देता हूं। 5 साल से इन लोगों के बीच में सबको पता, कहने लगे भाई प्रमुख साहब आ रहे हैं। चाहे वो 2 कोरोना काल चले गए, दोनों कोरोना काल में जी। और तो पड़ कर सोए, लेकिन मेरी मोटरसाइकिल सभी गांव में, क्योंकि आधा क्षेत्र तो मेरे ब्लॉक बहादुराबाद में आता है ज्वालापुर का, और कुछ गांव 5-7 गांव हैं काले वाले तक में भगवानपुर ब्लॉक में आते हैं। उस प्रमुख ने भी बहुत सहयोग किया है मेरा। ऐसा नहीं कहने लगे भाई बैठ के प्रमुख साहब कोरोना काल दोनों में, चाहे कहीं की भी चिकित्सा की, खाने के भोजन की, वैसे घर घर जाकर के जो मैं उनका निवारण किया। सर, जहाँ तक हमारी बात हो रही है कि वो हमारी चुनावी दंगल को लेकर हो रही है, और चुनावी दंगल में क्या इस बार क्या नया रूप से कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपनी रणनीतियाँ अपनाएगी और किस तरीके से चुनावी दंगल के अखाड़े में कूदेगी? वो तो हाईकमान का आदेश है, जिसे भी टिकट देगी तो। माना जाता है कि 2022 का ये विधानसभा चुनाव है एक ऐसा ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि अक्सर जवालापुर घाट क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र रहा है कि जब से माना जाता है कि अंग्रेजी शासनकाल में भी
आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां आज तक भी राजस्व विभाग से नहीं जोड़ा गया है, और राजस्व विभाग से भी उन गाँव को अगर जोड़ा जाता तो शायद हो सकता था उन गाँव का निर्माण कार्य हो जाए। तो फिर भी लगता है कि विधानसभा में आने के बाद भी उन गाँव के ना रंग रूप बदले ना कुछ बदले, और फिर भी आज भी ऐसे ही ब्रिटिश काल में अपना जीवन गुजार रहे हैं। अगर हाईकमान ने आदेश किया तो ये मैं दावा करता हूँ तीनों गांव राजस्व में घोषित करूँगा। क्योंकि अभी रावत जी का भी दौरा शुरू हुआ था, एक आपकी जन आक्रोश रैली का एक आयोजन किया गया था, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा था। रावत जी भी आए थे